So exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 20. इस बार क्या कहा है उन्होंने? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला है, हमें किसकी बात कर रहे हैं? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी सीधा सीधा ये हमसे जो बात कर रहे हैं एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं. हमारा जो फिगर होगा, अच्छा फिगर के लिए फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होंगे, फटाफट लिख लेते हैं. स्क्वायर का तो पता ही होगा, स्क्वायर का क्या होता है? हाँ, पहले फॉर्मूले लिख लो फटाफट. याद है नहीं याद है? फॉर द स्क्वायर एरिया कितना होता है बेटा? एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, और रेक्टेंगल के लिए एल इंटू बी. एरिया हो जाएगा हमारा एल इंटू बी. ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या आता है? क्यूब और क्यूबाइड. ठीक है, क्यूबाइड थोड़ा देर में आएगा. आप बताइए, इसमें होता है सरफेस एरिया और CSA होता है, TSA होता है एंड वॉल्यूम होता है. ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं वॉल्यूम. तो क्यूब और क्यूबाइड में ये तीन तीन चीजें आती हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम. ठीक, हाँ बेटा बताइए. CSA कितना होता है? ए स्क्वायर. कितना बेटा? 4a स्क्वायर. 4a स्क्वायर. वेरी गुड. इट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. TSA 6a स्क्वायर. वेरी गुड. वॉल्यूम ए क्यूब. वेरी गुड. क्यूबाइड CSA CSA बताइए. अरे नहीं पता? क्यूबाइड के लिए CSA बताइए जल्दी से. चारों साइड का सम कर दे. CSA के लिए चलो पहले TSA देख लेते हैं. TSA होता है 2LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL. अब जो हमारा क्यूबाइड होता है, 3D फिगर बना देते हैं. तो क्यूबाइड में हमारा क्या एक्सक्लूड करते हैं? टॉप एंड CSA में हर जगह, CSA में हर जगह टॉप और बॉटम एक्सक्लूड किए जाते हैं, टॉप और बॉटम हटा दिए जाते हैं हर जगह. इफ वी टॉक अबाउट द CSA और LSA. ठीक है, LSA लिख लो यहाँ पे, क्योंकि कर्व्ड फिगर नहीं है. कर्व्ड फिगर के लिए C यूज करते हैं, और अगर कर्व्ड फिगर नहीं होती है तो L यूज कर लेते हैं. L मीन्स लेटरल और C मीन्स कर्व्ड. बात एक ही होती है, उनका मतलब टॉप और बॉटम को छोड़कर. तो यहाँ पे टॉप और बॉटम छोड़ेंगे तो टॉप और बॉटम का वाला जो सरफेस होता है उसका एरिया क्या होता है? मतलब यहाँ पे हमारी 6 सरफेस होती हैं, तो एक वॉल का एरिया कितना होता है? LB होगा, एक का BH होगा, एक का HL होगा. अब मुझे बताओ, ये जो टॉप और बॉटम है, ये वाली सरफेस का एरिया कितना होगा? एल इंटू बी. L into B. Very good. The area of the like base और एरिया ऑफ द टॉप, ये दोनों ही सेम होते हैं, और दोनों कितना होता है? L into B. तो L into B को एक्सक्लूड करना है, इसे हटा देना है दोनों को. जब ये हटा देंगे तो सिर्फ इतना बचेगा, और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा? H कॉमन आ रहा है. तो हम क्या लिखते हैं? L प्लस B और H कॉमन वाला उधर रख देते हैं बाद में.
तो ये फॉर्मूले का लिखने का तरीका होता है। क्या किया, टोटल सरफेस एरिया LB BH HL सबको 2 2 करके मल्टीप्लाई कराया, टोटल 6 सरफेस हो जाएंगी, 2 LB की, 2 BH की, 2 HL की, ठीक है, 2 2 ये दोनों, फिर इधर वाली दोनों सेम और आमने और सामने वाली आगे पीछे वाली दोनों सेम हो जाएंगी। तो ये TSA बन गया। अब LSA में लेटर सरफेस एरिया में L इंटू बी को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू बचेगा, इसमें से H कॉमन लेके बाद में लिख दिया और ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ठीक, वॉल्यूम बताइए बेटा। सर L into B into H। वेरी गुड, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। ठीक, अब बताइए नेक्स्ट फिगर क्या होगी हमारी, क्या ले सकते हैं? कौन को नहीं, पहले सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर के बाद कौन लेंगे। ठीक, सिलेंडर में हमारा सबसे पहले TSA लिख लेते हैं, TSA, ठीक, फिर आएगा CSA, यहाँ पर C यूज करेंगे, देन वी विल हैव वॉल्यूम। तो बताइए बेटा TSA कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर अ सिलेंडर? सर 2 pi r H plus R। 2 pi r H plus R। ठीक, ठीक है, यहाँ पे इसे मैं थोड़ा और इलाबरेट कर देता हूँ। इलाबरेट क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर बनता है ना, यहाँ पे सिलेंडर बना देते हैं। तो सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होता है ये वाला सरफेस, टॉप और बॉटम, ठीक है। इस वाले सरफेस को कहते हैं 2 pi r H। कितना कहलाता है ये, 2 pi r H होता है। प्लस अब टॉप और बॉटम जोड़ना है, टॉप में सर्किल बनता है पाई आर स्क्वायर, बॉटम भी उतना ही होएगा पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 2, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लोगे तो आपका जो फॉर्मूला याद है वही बनेगा, 2 पाई आर कॉमन लोगे तो 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में बनेगा H प्लस R। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर एनी सिलेंडर, फॉर सिलेंडर इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर H, ये हमारा ये वाला बाउंड्री हो गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टॉप और बॉटम हो गया। अब हम अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हमें क्या एक्सक्लूड करना है, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम का एरिया क्या रहा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया के लिए कितना बचा, 2 पाई आर एच। ठीक, वॉल्यूम बताइए। पाई आर स्क्वायर। हाँ, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन की बात कर लेते हैं, कोन में हमारा CSA होता है। अगेन तीनों चीजें होंगी, पहले आएगा CSA, ठीक, CSA लिख लेते हैं, फिर TSA लिखेंगे, एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू राइट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। बताइए CSA सिलेंडर नहीं होगी किसमें, सिलेंडर में, कौन में होगी, उसी में यूज हो जाएगी ना। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप बाद में लिख देना चाहो तो, मतलब CSA TSA वॉल्यूम मेन होता है, वो एक रिलेशन होता है L H और R में, ठीक है। CSA बताओ पहले। पाई आर एल। पाई आर एल। अब इसमें जो L यूज हो रहा है ना, वो हमारा क्या डिनोट करा रहा है, स्लैंट हाइट, पाई आर एल। अब L इसमें यूज हुआ ना, तो L क्या डिनोट कराता है, हमारा स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया बताइए। पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बेटा। ठीक, कोन होता है, कोन में हमारा एक ही सरफेस होगा, वो भी होगा कहाँ पे, बेस में। कहाँ पर होगा, एक ही सरफेस होगा बेस में। जो ये पाई आर एल है वो आउटर एरिया रिप्रेजेंट करा रहा है, बेस और टॉप और बेस को छोड़ के। अब टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बेस दोनों इंक्लूड करना है, टॉप और बॉटम। लेकिन टॉप पे पॉइंट बन रहा है, वहां पे एरिया नहीं होगा, पॉइंट का एरिया नहीं होता। तो एरिया सिर्फ और सिर्फ किसमें बचा, बॉटम में। बॉटम का क्या बन रहा है, सर्कल। सर्कल का मतलब सिर्फ पाई आर स्क्वायर, जबकि सिलेंडर में ये सर्कल 2 बार बनेगा, टॉप में भी और बॉटम में भी, इसलिए ट्वाइस हो गया था पाई आर स्क्वायर का, यहाँ पे ट्वाइस नहीं होगा। ठीक, नाउ वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, सिलेंडर का 1/3। वॉल्यूम कितना होता है कोन का, सिलेंडर का 1/3। सिलेंडर होता है 1/3, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ द सिलेंडर। याद करने का सीधा सीधा तरीका कि 1/3 सिलेंडर का हो जाएगा। और L H R में जो रिलेशन होता है, ये L होता है स्लैंट हाइट, यहाँ पर H आ जाएगा और रेडियस उसका ये हो जाएगा। तो LHR होता है, क्या रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है,
एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एल एच आर में रिलेशन होता है। कभी कभी वैल्यूज नहीं गिवन होती हैं तीनों, तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं। स्फीयर में बताइए, स्फीयर का सरफेस एरिया बेटा 4 pi r 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। वॉल्यूम बताइए इसका 4/3 pi r 4/3 pi r पाई। cube। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इधर लिख देते हैं अपना हेमीस्फीयर के लिए बता दो, लगे हाथ। हेमीस्फीयर के लिए क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए मेरा CSA सरफेस एरिया होगा, CSA भी होगा और वॉल्यूम भी होएगा। ठीक है, तीनों चीजें होंगी। और जबकि स्फीयर के लिए CSA और टोटल सरफेस एरिया ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे सीधे सरफेस एरिया होता है। बताइए बेटा इसके लिए। पर 3 pi r TSA 3 pi r square सर। CSA आएगा 2 पाई 2 pi आर स्क्वायर, सरफेस एरिया 3 पाई आर 3 pi r स्क्वायर। square। ठीक, वॉल्यूम आधा है इसका, स्फीयर का आधा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ बेटा, तो ये हमारा हेमिस्फीयर आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ये इनफैक्ट क्या हो रहा है ना, अब से हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी में इन फिगर्स का यूज हो रखा है। तो फटाफट फॉर्मूले नोट कर लो, बार बार हर क्वेश्चन में बताना पड़ेगा वरना, इसलिए आप क्या करो फटाफट इनको नोट कर लो। सब याद होंगे, एक आध भूल जाते हैं या क्रॉस चेक करना होता है उसके लिए होता है, वरना याद सबको होते हैं। नहीं है याद तो लिख लो, कोई बात नहीं, हमने लिखा दिए इसीलिए। और कितना सुंदर लग रहा है लिखा हुआ ना। आपको पता ही है राइटिंग कितनी अच्छी है मेरी। है ना बेटा, बहुत अच्छी है ना राइटिंग। हाँ बोलो सब लोग। नो सर, नो सर। अरे आवाज ही नहीं आ रही है मुझे, क्या बोल रहे हो। ऐसा लगा कि नो सर कह रहे हैं ऐसा लगा, अरे हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। सर बहुत अच्छी है राइटिंग। अच्छा थैंक यू बेटा। सर नहीं है। अब ये बता, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता तैमूर। ठीक है, इंटीग्रेशन का पूछूंगा मैं, पूछूं। सर राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ अब ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। और इस क्वेश्चन में हमारा दिया था, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जब तक हल्के हल्के मैं डिटेलिंग लिख रहा हूँ। कहाँ गया, ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा था शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का बात हो रहा है, गिवन सरफेस, सरफेस का मतलब हुआ सरफेस एरिया बेटा। तो हमारा सरफेस एरिया गिवन में है, शॉर्ट में डिटेलिंग लिख दे रहा हूँ। और क्या चीज है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम कैसा रखना है मुझे, मैक्सिमम।
ठीक, एंड सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू, such that its height is equals to diameter, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, h is equals to d। ठीक है, h is equals to d ये प्रूफ करना है। अब देखिए दो चार चीजें यहाँ पे हमें समझनी होंगी। ये नोट हो गया बेटा सभी का? यस सर। ठीक है, अब दो चार चीजें समझिए फटाफट। ये जो हमारा इसको ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर मतलब जब भी हम सिलेंडर की बात करते हैं या ये कौन है कोन की बात करते हैं, तो वो एक्चुअली कौन से होते हैं? राइट सर्कुलर ही होते हैं। राइट सर्कुलर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, और अगर राइट सर्कुलर नहीं हुआ तो टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़े वाले के लिए फॉर्मूले ये नहीं लगते हैं, और वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। इन शॉर्ट सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे सिलेबस में बस वही है। ठीक है, वो आगे हायर स्टडीज में जब आप आगे मैथ्स लेते हो ग्रेजुएशन और या फिर पीजी में, तो आपको वहां पे और बताया जाता है कि अगर सिलेंडर राइट सर्कुलर ना हो, सीधा सीधा ना हो, टिल्टेड शेप में हो, तो कैसे डील करेंगे, उसमें एंगल वगैरह लग जाता है, तो वो फिलहाल नहीं है। तो इसका मतलब सिलेंडर का पूरा नाम यहाँ पर होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर राइट सर्कुलर लिखा है या नहीं लिखा है, एक ही सिलेंडर हमारे यहाँ आएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन में कहा कि सरफेस, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया गिवन है, या गिवन का मतलब हुआ कांस्टेंट, वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम बताना है, कब बताना है, सच दैट व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा कि h इज इक्वल टू डी गिवन है, मतलब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि h इज इक्वल टू डी है, यानी h इज इक्वल टू 2r हम लेके चल सकते हैं। आंसर इज नो, नहीं बेटा, h इज इक्वल टू डी हमें प्रूव करना है। आप इस क्वेश्चन को जोड़िए अपने कौन से क्वेश्चन से, अभी जो लास्ट आपने क्वेश्चन किया था कि सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बन रहे थे, वो रेक्टेंगल जिनका एरिया मैक्सिमम होता है वो क्या होते हैं? एक्चुअली स्क्वायर होते हैं। तो मुझे लास्ट में जाके प्रूफ करना पड़ा x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर भी मुझे लास्ट में जाके h इज इक्वल टू डी प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले जो प्रूफ करना होगा वो प्रूफ करना होगा कि वॉल्यूम को मैक्सिमम है। उस वाले क्वेश्चन में भी पहले मैंने क्या प्रूफ करा? पहले मैंने प्रूफ करा कि x इज इक्वल टू रूट 2r पर मेरा जो रेक्टेंगल बनेगा वो मैक्सिमम एरिया रख रहा होगा, ये प्रूफ करा। उसके बाद मैंने प्रूफ करा था x इज इक्वल टू वाई, और उसको क्या कह दिया? स्क्वायर कह दिया। ऐसे यहाँ होगा इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहला जो आपको प्रूफ करना है वो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना होगा, ठीक है। और जो डिटेलिंग दी जाती है उसके बाद वो आप डिटेलिंग प्रूफ करेंगे, यानी हाइट को डायमीटर के इक्वल बताएंगे। तो दैट मीन्स ये हमारा हाइट इज इक्वल टू डायमीटर गिवन नहीं है, ये एक्चुअली मुझे प्रूव करना है। ये कंडीशन है कि इस कंडीशन ऐसा होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो हमारा हाइट डायमीटर के इक्वल होगा। क्वेश्चन है वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा सिलेंडर का तो उस समय हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल होगा फॉर श्योर। अदरवाइज मैं फिर प्रूफ क्या करूंगा? मतलब मेरे पे कंडीशन क्या होगी? कोई प्रूविंग के लिए वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना तो कुछ ना कुछ तो होगा ना मैक्सिमम, लेकिन कब होगा वो मेन बात है। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, जब हाइट डायमीटर के बराबर होगी सिर्फ और सिर्फ तब क्या होगा? वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो जैसे कि सिलेंडर है तो डायमेंशंस लेट कर लेते हैं सिलेंडर की। लेट द डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर आर, कितना? हाइट रिप्रेजेंट करा देते हैं h से, ठीक है। वॉल्यूम नहीं, कहा गया हाइट के बाद क्या होता है? और रेडियस होता है, दो ही चीजें होती हैं, हाइट एंड रेडियस। वो हमने रिप्रेजेंट करा दिए h और r से। अब बताइए रेडियस और हाइट h और r दोनों कांस्टेंट है या वेरिएबल्स हैं? सर कांस्टेंट हो। नहीं बेटा, दोनों के दोनों हमारे दोनों के दोनों वेरिएबल होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा? वेरिएबल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? हमारे वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। कांस्टेंट सिर्फ वो चीज होगी जो उनने बोली होगी। उनने क्या बोली है कांस्टेंट? सरफेस एरिया। तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया कांस्टेंट है।
अब आप कहोगे अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो हाइट और रेडियस कांस्टेंट क्यों नहीं है? मतलब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके माइंड में कि आप घुमा के बोल रहे हो सर, आप हाइट और रेडियस को कांस्टेंट नहीं बोल रहे हो लेकिन सरफेस एरिया को कांस्टेंट बोल रहे हो, जबकि सरफेस एरिया में हाइट और रेडियस तो लगते ही लगते हैं। यहाँ देखो सरफेस एरिया में हाइट और रेडियस तो लगते ही लगते हैं, तो अगर हाइट और रेडियस इक्वल होंगे तभी तो सरफेस एरिया कांस्टेंट हो पाएगा। इज इट सो? क्या ऐसा है? बताइए। बताइए भाई, अगर मेरा हाइट और रेडियस कांस्टेंट होगा क्या सिर्फ और सिर्फ तभी सरफेस एरिया कांस्टेंट हो पाएगा? नो सर। होता क्या है, सरफेस इज अ वैल्यू, सरफेस एरिया इज अ वैल्यू। मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, मान लो कितना आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आया। अब वो सरफेस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आया वो जो है किसी और बॉक्स का भी हो सकता है, मतलब किसी और का भी उतना सरफेस एरिया हो सकता है। अगर हम क्या करें, हाइट और रेडियस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें कि उनका कैलकुलेशन कितना आता रहे, मेरा 10 ही आता रहे, तो क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया कांस्टेंट रहेगा और हाइट और रेडियस वैरी करेंगे। तो 10 जो बना मेरा, मतलब कोई भी सरफेस एरिया मैंने फिक्स ले लिया, 10 ले लिया, तो उस 10 से मुझे ये नहीं पता कि हाइट कितना होएगा या रेडियस कितना होगा, क्योंकि वहां वो वैरी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हाइट और रेडियस के लिए सरफेस एरिया 10 आ सकता है। अलग अलग बॉक्स होंगे, छोटे बड़े या सिलेंडर होंगे, छोटे बड़े सिलेंडर होंगे, तो उनका सरफेस एरिया 10 हो सकता है। आप हाइट, अगर आपका एक पर्टिकुलर हाइट है, एक पर्टिकुलर रेडियस है और उसका सरफेस एरिया 10 आ रहा है, तो आप हाइट कम करो और रेडियस बढ़ाओ तो तभी भी आपका क्या रहेगा, 10 आ सकता है, बैलेंस हो सकती है चीजें। तो कहने का मतलब हाइट और रेडियस के बारे में उनने नहीं बोला था कांस्टेंट, उनने बोला था कांस्टेंट सरफेस एरिया। तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया कांस्टेंट रहेगा, आपके हाइट और रेडियस कांस्टेंट नहीं होंगे। हाँ, जिस क्वेश्चन में वो बोलेगा कि हाइट मेरा कांस्टेंट है, जैसे सर्कल कांस्टेंट बोला था, तो जो चीज उसने कांस्टेंट बोली वो हम लेंगे कैसा, गिवन में। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम लेके चलते हैं। वॉल्यूम हमारा फंक्शन बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर और एच दोनों वेरिएबल्स हैं। तो अब मुझे ये बताइए, क्या मैं यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मेरा आर और एच दोनों वेरिएबल्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बताओ बेटा, आप खुद बताओ, ट्राई करो सिंगल आगे का वेरिएबल प्रोसीजर। हाँ, ये दो वेरिएबल्स हैं, या तो आर को एच में बदल लीजिए या एच को आर में बदल लीजिए। कहने का मतलब है वही सेम प्रोसीजर लग रहा है सब में, बस क्वेश्चन बदल रहे हैं, तरीका नहीं बदल रहा है। हमें एक फंक्शन लेना है, उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। फंक्शन कौन सा लेना है, जिसे मैक्सिमम या मिनिमम बताना होगा। वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है तो वॉल्यूम मैंने एज अ फंक्शन दिया। अब इस फंक्शन में मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, एक बार डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, तो वहां से मुझे सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। तो डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे एक बार चेक करना होता है कि दो वेरिएबल्स, तो एक मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, अब इनको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कहाँ से करते हैं, गिवन, कुछ ना कुछ गिवन होएगा, चाहे फिगर से बन रहा हो या गिवन में हो। तो अभी तक हमने सरफेस एरिया का यूज ही नहीं किया, तो अब हम सरफेस एरिया का यूज करके क्या करेंगे, रेडियस को हाइट में या फिर हाइट को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमें कन्वीनियंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया मीन्स टोटल वाला बेटा, ध्यान रहे, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये हर किसी के लिए रहेगा। अगर सरफेस एरिया बोल रहे हैं दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। समझ आया के क्यों लिखा, बताइए के क्यों लिखा, कांस्टेंट, और ये कैसा था, मेरा गिवन था, इसलिए मैंने क्या करा, इसे के लिख लिया। के जनरली हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, हमने के लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ आया बेटा। अब आप बताइए किसका वैल्यू निकालना आसान है, आर का या एच का? आर का।
नहीं H. निकाल सकते। आर आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आर का वैल्यू निकलेगा फिर भी उसमें आर आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो आप आर नहीं निकाल पाएंगे। एक ही ऑप्शन बचा, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच निकलेगा, ये रहा एच, एक ही ऑप्शन है और है भी नहीं, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर and h is equals to k minus 2 pi r square upon 2 pi r। ठीक है, so this is the value of h, ये मेरा h का वैल्यू आ गया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए बताइए, what will be the next step? बताओ भाई, स्टेप वही सब कॉमन है जो चल रहे हैं वही चलेंगे। वैल्यू पुट कर देंगे सर अब। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हम किस में लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम वही था वेरिएबल सिंगल चेंज करना, तो हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, वेरिएबल h का वैल्यू r में निकाल दिया। h का वैल्यू किसमें, r में, और k में भी है, लेकिन k क्या है, कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएट होएगा तो k से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि k मेरा कैसा है, कांस्टेंट है। आपको पता ही है कांस्टेंट वैल्यूज के साथ में डिफरेंशिएशन का कोई दिक्कत होता नहीं है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं, देन वी विल गेट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, कितना था हमारा, पाई आर स्क्वायर, और h का वैल्यू लगेगा, h का वैल्यू है k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन, कैंसिलेशन हो रहा है कुछ, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कट गया। ठीक है, अब आर बचा, आर को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा के आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, और ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, बताइए, यहाँ फंक्शन को भी रीड कर लेते हैं। ये अच्छा 2 रह गया, 2 को एडजस्ट कर लेते हैं, चलो 2 को बिल्कुल बाहर रख देते हैं कॉमन लेके, ये मेरा 2 आ गया। ठीक है, कॉमन लेके बाहर लग गया। तो अब देखिए, अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, बताइए किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अब ये आर की रिस्पेक्ट में, ऐसे ही ले चलते हैं, चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक, तो एफ डैश एक्स जनरली बनता था, उसको हम लिख देंगे डी वी ओवर डी आर, ये मेरा डेरिवेटिव है, डी वाई ओवर डी एक्स बनता था, यहाँ पे डी वी ओवर डी आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। v किससे रिप्लेस हो रखा है, y से, x किससे रिप्लेस हो रखा है, r से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से भी बिना वैल्यूज को चेंज करे भी कर सकते हैं। ठीक, डी वी ओवर डी आर, 1/2 इज ओवरऑल कॉमन, बताइए यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताइए कितना आएगा, के आपका डिफरेंशिएशन के, क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन आर की रिस्पेक्ट में विल बी इक्वल्स टू 1, तो हमारा के आ गया, माइनस ये कितना आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, 2 होगी शायद, 1 पहले ही ले चुके हैं यहाँ। ठीक है, तो अब लगे हाथ दोबारा भी डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं। ठीक है, ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग, नाउ ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग, वही सेम विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, लगे हाथ सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया मैंने। बताइए पहली टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो ये बचेगा -12 पाई आर। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं अपना सीपी। ठीक है, अपना सीपी निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फॉर सीपी, क्या होता है, फॉर सीपी पुट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे, डीवी ओवर डी आर,